नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका सोशल ज्ञान में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि शादी कब मत करना। शादी तब मत करना जब आप शादी कर रहे हो किसी को धोखा देने के लिए। शादी तब मत करना जब आप उस शादी को करने का मकसद आपका है दहेज लेना, पैसा लेना, दौलत लेना उस लड़की की। शादी तब मत करना जब आप शादी करने के बाद उस लड़की को एक नौकरानी बनाना चाहते हो कि वो सिर्फ़ आपके घर के काम करने के लिए, आपकी जो है सेवा करने के लिए ही बनी है और आपकी किसी भी तरीके से उसका कद आपसे ऊपर नहीं है। शादी तब मत करना जब आप अपनी पत्नी को एक प्रॉपर्टी समझो, एक ऐसी वस्तु समझो जिस पे सिर्फ आपका हक है और आप कैसे ही चाहे उसको मोल्ड कर सकते हो, बदल सकते हो। शादी तब मत करना जब आप सिर्फ समाज के लिए शादी कर रहे हो और आपका शादी करने का मन नहीं है। शादी तब मत करना जब आपको उस पर्सन में इंटरेस्ट नहीं है पर माँ बाप के प्रेशर में आके आप शादी कर रहे हो। शादी तब मत करना जब आप बीमार हो, कोई ग्रसित हो किसी अनजान बीमारी से और चुपचाप उस इंसान को धोखा दे रहे हो। शादी तब मत करना जब आपकी जेब में पैसे नहीं है पर आप दिखा रहे हो कि आपके पास करोड़ों रुपया है। शादी तब मत करना जब आप ठगी के लिए शादी कर रहे हो। शादी तब मत करना जब आप शादी करना नहीं चाहते हो। दोस्तों, ऐसे बहुत लोग हैं अपने जीवन में जो शादी कॉम्प्रोमाइज़ के वे में करते हैं या गलत इंटेंशंस को ध्यान में रखते हुए करते हैं। वो उस लड़की की भी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, उसके माँ बाप की भी कर देते हैं, उसके भाई बहनों की भी कर देते हैं। और ये इतना बड़ा पाप है, इतना बड़ा बुरा कर्म है जिसकी कोई भी तरीके से प्रशंसा नहीं हो सकती, जिसकी कोई भी तरीके से माफ़ी नहीं हो सकती। कोई भी लड़की जो पूरे अपना घर बार छोड़ के जाती है, अपने माँ बाप को छोड़ती है, अपने भाई को छोड़ती है, बहन को छोड़ती है, अपने पूरे जहाँ उसने 20 साल 30 साल बिताए हैं, उस सब को छोड़ना और एक अनजान परिवार में चले जाना और उनको ही अपना मान लेना, ये बहुत बड़ी बात है। आज तक लड़के इस बात को नहीं समझे क्योंकि उन्हें घर छोड़ के नहीं जाना पड़ता। इतना बड़ा वियोग, इतनी बड़ी जुदाई, और उसके बाद भी लड़के वाले यही माइंड सेट रखते हैं कि जिस दिन ब्याह के आइए उसी रात से भूल जा अपने माँ बाप को, समझ ले मर गए हो। और यहाँ पे बस नौकरानी की तरह तैयार रहे हर काम करने के लिए, हर ऑर्डर को मानने के लिए। नहीं माना तो खैर नहीं, पैसा नहीं लाई तो खैर नहीं। दहेज के नाम पे अक्सर असल में दहेज का क्या मतलब था कि औरत का मनी, दहेज वॉज वुमेंस मनी, कि औरत को दिया जाता था दहेज उसके माँ बाप द्वारा। वो उसकी बिलोंगिंग्स होती थी कि कभी कोई बुरा वक्त हो, कुछ हो, तो वो औरत उसको यूज़ कर सके अपने लिए। पर दहेज के भेड़ियों ने, लालचियों ने इसकी पूरी डेफिनेशन ही बदल दी, परिभाषा ही बदल दी। वो सोचते हैं दहेज तो आदमियों का हक है, ससुराल वालों का हक है। आप भीख मांगते हो पैसे की, गाड़ी की, घर के सामान की, इससे बड़ी नीचता क्या है कि फ्रिज के लिए, टीवी के लिए, सोफ़े के लिए, बेड के लिए, गाड़ी के लिए, पैसों के लिए हाथ फैलाते हो उस लड़की और उसके परिवार के आगे। तो आप तो किसी भिखारी से भी बदतर हो। वो भी बेचारा भगवान के नाम पे मांगता है और आप तो उस लड़की को रखने के नाम पे मांगते हो। ये भूल जाते हो कि उस लड़की ने तुम्हारा वंश चलाना है आगे। तुम्हारे घर में वो काम भी करेगी, सारी चीज़ करेगी, तुम्हारे घर को भी आगे बढ़ाएगी। तो इतनी नीचता, इतनी गंदगी भरी हुई लोगों के दिमाग में, और इस मोटिव के साथ वो अगर शादी कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं वो उस इंसान की ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही रहे हैं, ईश्वर के सामने भी गुनहगार हैं। इसलिए शादी तभी करो जब आप शादी करने के लिए शादी करना चाहते हो। शादी तभी करो जब आप अपने पार्टनर को प्यार देना चाहते हो। शादी तभी करो जब आप एक जीवन साथी चाहते हो, जिसके साथ आप वक्त बिताना चाहते हो, जिसको आप खुशियाँ देना चाहते हो, जिससे आप प्यार लेना चाहते हो। शादी जभी करो जब आप अपने परिवार के साथ एक नया परिवार जोड़ना चाहते हो। शादी तभी करो जब आप शादी करना चाहते हो बिना किसी धोखे के, बिना किसी एल छेल के, बिना किसी दिखावट के, बिना किसी बनावट के। शादी तभी करो जब आप बीमार नहीं हो, आप स्वस्थ हो और सामने वाले को भी आप वही बात बताते हो। शादी तभी करो जब आप दहेज का लालच मन में नहीं रखते हो। शादी तभी करो जब आप उस लड़की और उसके परिवार का सम्मान करते हो और उन्हें वैसे ही आदर और सत्कार देते हो, प्यार देते हो जैसे आप अपनों को देते हो। तभी सही मायने में कोई भी शादी टिकेगी और तभी वो सक्सेसफुल कहलाएगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और कहीं ना कहीं लोग इस बात को समझेंगे
कि शादी कोई खेल नहीं है गुड्डे गुड़ियाओं का, पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है और आपको कोई हक नहीं है कि आप ज़िंदगी किसी की बर्बाद कर दो सिर्फ अपने लालच के चलते। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, शेयर कीजिए वीडियोस को ताकि लोगों को सद्बुद्धि मिले जो ऐसा करते हैं, लोगों के साथ गलत करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।